के सिलेबस का आठवां टॉपिक आलमी जंगें और हिंदुस्तान। अभी तक हमने पहली आलमी जंग, दूसरी आलमी जंग, उनके असबाब, जंग की पेशकदमी वगैरह हमने देखा हुआ है। आज हम देखेंगे पहली आलमी जंग के हिंदुस्तान पर क्या असरात हुए, क्योंकि टॉपिक का नाम है क्या है, आलमी जंगें और हिंदुस्तान। पहली आलमी जंग हम देखें शॉर्ट में। अब इस पहली आलमी जंग का हिंदुस्तान पर क्या असर हुआ, ये हमको आज के पीरियड में देखना है। 1914 से 1918 के दरमियान पहली आलमी जंग लड़ी गई, ये याद होना चाहिए। एग्जाम में शायद इसके ऊपर फिलिंग द ब्लैंक सवाल पूछे। पहली आलमी जंग दो ग्रुप के दरमियान लड़ी गई, इत्तेहादी ग्रुप और महवरी ग्रुप। इत्तेहादी ग्रुप में इंग्लिस्तान भी शामिल था। इस वजह से हिंदुस्तान को मजबूरन इस जंग में घसीटा गया। हिंदुस्तान की मर्जी के बगैर, हिंदुस्तानी चाहते हुए न चाहते हुए अंग्रेजों ने पहली आलमी जंग में हिंदुस्तान को जबरदस्ती घसीटा। और जंग के वक्त हिंदुस्तान के सियासत पर, माशियत पर क्या असरात हुए, आपको बता दूं मैं कि हिंदुस्तान ने पहली आलमी जंग में इत्तेहादी ममालिक को जो मदद की है फौजियों के तौर पर, सिपाहियों के तौर पर, सिपाहियों को तकरीबन 10 लाख सिपाहियों को जो है इस जंग में झोंका गया। हिंदुस्तानी 10 लाख हिंदुस्तानी सिपाही इस जंग में डायरेक्ट शामिल हुए, जबकि हिंदुस्तान जंग में शामिल नहीं था, अंग्रेजों का कब्जा था। इसीलिए अंग्रेजों ने क्या किया, हिंदुस्तान के 10 लाख सिपाहियों को उनके अलग अलग दोस्त ममालिक, जैसे फ्रांस है, रूस है, उसके अलावा इटली है, अलग अफ्रीका के बर्र-ए-आज़म में, एशिया बर्र-ए-आज़म में, तमाम मुल्कों में हिंदुस्तानी सिपाहियों को भेजा। ऐसे 10 लाख सिपाहियों की तादाद थी और तकरीबन 19 अरब रुपया जो है माश एतबार से 19 अरब माशी मदद की गई। 19 लाख रुपया जो है, 19 लाख रुपया जो है ये जंग में ताउन के तौर पर और मदद के तौर पर दिया गया। 19 अरब कब की बात कर रहा हूं मैं, ये 1914 से 1918 के दरमियान की बात कर रहा हूं। बहुत बड़ी अमाउंट होती है, बहुत बड़ी होती है। इतना रुपया, इतने पैसे इंग्लिस्तान हिंदुस्तान से लेकर जंग में उसने इस्तेमाल किए। इससे क्या हुआ मालूम है, इससे यहां हिंदुस्तान में महंगाई में इजाफा हुआ। हिंदुस्तान में महंगाई में इजाफा होता चला गया और बहुत सारे मामले हुए। एक तो मैं अभी बताया आपको फौजी लिहाज से, दूसरा है माशी लिहाज से 19 अरब रुपये इंग्लिस्तान ने हिंदुस्तान से वसूल किए और जंग में इस्तेमाल किए। इसके अलावा तकरीबन 108 करोड़, तकरीबन बोल रहा हूं मैं, 108 करोड़ रुपए के जंगी सामान, जंगी साजो सामान जो है ये पहली आलमी जंग में हिंदुस्तान से वसूल किए गए। 108 करोड़ से ज्यादा जंगी साजो सामान, मतलब हथियार खरीदने में, गोला बारूद खरीदने में, बंदूकों के इस्तेमाल में इतना पैसा वसूल हुआ। इसके पहले 19 अरब रुपए लिए थे, जंगी साजो सामान के लिए 108 करोड़ रुपए, उससे ज्यादा अमाउंट दी गई। इसके अलावा हिंदुस्तान के बहुत सारे कमजोर पहलू उजागर हुए आलमी सियासत में। जैसे हिंदुस्तान माश एतबार से बहुत पीछे था। हिंदुस्तान जो है टेक्नोलॉजी के मैदान में बहुत पीछे था, साइंस के फील्ड में बहुत पीछे था।
जंगी साज सामान बनाने में बहुत पीछे था, जंगी साज सामान बनाने में बहुत पीछे था। और इसके अलावा जैसे दवाएं, ज़राअत के सामान, जदीद मशीनें, नकल व अमल के ज़राए, ऐसे मामले में हिंदुस्तान बहुत पीछे हुआ। यह साबित किया पहली आलमी जंग ने, और इसके असरात हिंदुस्तान की माशियत पर हुए, क्योंकि बहुत कुछ सामान जो है जब यहां से जा रहा है तो यहां महंगाई में इजाफा होता चला गया। खैर, पहली आलमी जंग के मामले में महंगाई में इजाफा हुआ, 10 लाख सिपाहियों को जंग में झोंका गया, करोड़ों अरबों रुपए की दौलत जो है इंग्लिस्तान ने वसूल की, जंग में इस्तेमाल की। हिंदुस्तान का बहुत नुकसान हुआ। चाहते हुए न चाहते हुए हिंदुस्तान को इस जंग में जबरदस्ती जंग में शामिल कर लिया गया। हिंदुस्तान टेक्नोलॉजी के फील्ड में, साइंस के फील्ड में, जदीद मशीनों के मामले में, नकल व अमल के जराए में, कार बनाने, एरोप्लेन बनाने, दवाएं बनाने, इन तमाम मामलों में जो है हिंदुस्तान दुनिया से बहुत पीछे था। ये पहली आलमी जंग ने साबित कर दिया। उस पर अंग्रेजों ने और कहर किया। हिंदुस्तान का बहुत सारा पैसा उसने अपने जंग में इस्तेमाल किया। आहिस्ता आहिस्ता हिंदुस्तान में गरीबी और मुफलिसी का मामला बढ़ता चला गया। पहली आलमी जंग में अंग्रेजों ने हिंदुस्तान से वादा किया था कि जंग खत्म होने के बाद जो है क्या करेंगे, हिंदुस्तानियों को इस्लाहात नाफिज करेंगे, हिंदुस्तान को स्वराज देने का मामला अंग्रेजों ने वादा किया था। लेकिन अंग्रेजों ने जंग के बाद वादा खिलाफी। जंग खत्म होने के बाद तकरीबन 19 से 20 हिंदुस्तानी सिपाहियों को विक्टोरिया क्रॉस ये एक अवार्ड का नाम है। जैसे हमारे पास भारत रत्न अवार्ड होते हैं, इसके अलावा बहादुरी के अलग अलग इनामात होते हैं, तो वैसे ही अंग्रेजों की तरफ से, इंग्लिस्तान की तरफ से अवार्ड दिए जाते थे विक्टोरिया क्रॉस। जिन्होंने जंग में बहादुरी का काम किया, ऐसे लोगों को दिया जाता था। ऐसे तकरीबन 18 से 19 हिंदुस्तानियों को विक्टोरिया क्रॉस से नवाजा गया था। हिंदुस्तान से बड़े पैमाने पर दवाएं, अनाज, जंगी साल सामान, सब कुछ जो है हिंदुस्तान से ले जाया गया और इंग्लिस्तान के दोस्त ममालिक को फराहम किया गया। और क्योंकि पहली आलमी जंग में इंग्लिस्तान का बहुत नुकसान हुआ था, तो इंग्लिस्तान ने पहली आलमी जंग के बाद जो बहुत बुरे नताइज हुए, असरात हुए, उसमें कुछ अच्छे असरात भी हुए। असरात ये हुए कि इंग्लिस्तान ने हिंदुस्तान में कई फैक्ट्रियों की शुरुआत की, कारखाने, फैक्ट्रियां, मिलों को कायम किया, उनकी बुनियाद रखी। जैसे लोहा और फौलाद, इसके कारखाने हिंदुस्तान में शुरू हुए। रेलवे ट्रैक बिछाने वाले, रेलवे लाइन जो होती है, लोहा फौलाद लगता है, वो लोहे और फौलाद के कारखाने बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान में शुरू किए गए। इसके अलावा हिंदुस्तान में बड़े पैमाने पर कपड़ों की मिलें शुरू की गई। यानी आहिस्ता आहिस्ता हिंदुस्तान सनती लिहाज से आत्मनिर्भर या खुद पर मुनहसर होने लगा। पहले माल को मंगवाया जाता था। अब मंगवाना नहीं है, अब हिंदुस्तान में ही जो है लोहे, फौलाद, कपड़े और दीगर चीजों की जो है कारखाने, मिलें जो है कायम की गई, उनकी बुनियाद रखी गई, ताकि हर चीज को
इंग्लिस्तान से मंगवाना न पड़े, आसानी के लिए। क्योंकि पहली आलमी जंग में जो मामले हुए थे, जो परेशानी हुई थी, वो परेशानी दोबारा न हो, अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए कारखाने मिले शुरू। रेलवे ट्रैक, रेलवे लाइन, कार का कारखाना, टाटा जो है, जो टाटा जो कंपनी है, टेस्को एक कंपनी है, टेस्को जो पुणे में कंपनी है, ये लोहे और फौलाद का और पिघलाकर मुख्तलिफ चीजें बनाने का काम करते कंपनी। तो उसकी बुनियाद उसी दौर में रखी गई। रेलवे बनाने का काम पहली आलमी जंग के बाद शुरू हुआ, हिंदुस्तान में ही कारखाना शुरू हुआ। एरोप्लेन, कारें, नकल वमल की चीजें जैसे जहाज, बहरी जहाज, जंगी साज सामान, ये सब कुछ हिंदुस्तान में बनाया जाने लगा। हम अक्सर ऐसा सुनते हैं कि पहली आलमी जंग के सिर्फ नुकसान हुए, लेकिन कुछ अच्छे असरात भी हुए। याद है, यहां पर मैंने आपको 3 चीजें बता कर दी है। वो 3 चीजें, एक तो पहला 10 लाख सिपाहियों की मदद की गई हिंदुस्तान की तरफ से। 10 लाख सिपाही शामिल हुए जंग के। इसमें 19 अरब मतलब 100 करोड़ का 1 अरब, ऐसे 19 अरब रुपये जंग में दिए गए, जंग में मदद की गई। 108 करोड़ रुपए का जंगी साज सामान दिया गया। बड़े पैमाने पर अनाज, गोला बारूद सब कुछ दिया गया, दवाएं दी गई। ये हिंदुस्तान से दिया गया। इससे हिंदुस्तान की सियासत में जबरदस्त, या हिंदुस्तान के इसमें जो है महंगाई में इजाफा होता चला गया। लेकिन कुछ खराब चीजें हुई तो कुछ अच्छी चीजें भी हुई हैं। क्या अच्छी चीजें हुई? लोहे और फौलाद के कारखाने शुरू हुए। इसके अलावा नकल व अमल के जराए जो बनाते हैं, नकल व अमल की जो गाड़ियां होती हैं, वो भी हिंदुस्तान में उसके कारखाने शुरू हुए। इसके अलावा जंगी साज सामान बनाने के कारखाने भी शुरू हुए। कुछ खराबियां भी हुई हैं, लेकिन उसके साथ साथ जंग के कुछ अच्छे असरात भी हुए। हिंदुस्तान सनती एतबार से आहिस्ता आहिस्ता तरक्की के मनाजिल तय करना शुरू किया। हिंदुस्तान में जदीद सनतों की बुनियाद रखना शुरू किया गया। ये पहली आलमी जंग